नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर इन दोनों एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह दुनिया भर की सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद रातों रात सीमा पर जो एक्शन शुरू हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक तरफ जहां अवैध रूप से घुसे लोगों को चुन चुनकर बाहर निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसने सबको चौंका दिया। सीमा पर फेंसिंग का काम तूफानी रफ्तार से चल रहा है और बीएसएफ पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ढाका की कूटनीति को हिलाकर रख दिया है। आखिर जब बॉर्डर पर इतनी सख्ती है तो समंदर में 91 बांग्लादेशियों को सम्मान के साथ वापस क्यों भेजा गया? क्या भारत ने एक साथ दो धारी तलवार चला दी है, जो एक तरफ वार कर रही है और दूसरी तरफ मरहम लगा रही है? आखिर बांग्लादेश को लेकर भारत का प्लान क्या है? पश्चिम बंगाल से लगने वाली इस लंबी और जटिल सीमा पर पिछले कुछ दिनों से हलचल बहुत तेज हो चुकी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। जो बॉर्डर कल तक आसानी से पार किया जा सकता था, आज वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फेंसिंग का काम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिन रात चल रहा है। कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। अब हर इलाके में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में बीजीबी और बीएसएफ के बीच कई बार तीखी बहस और तनाव के हालात भी बने हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, इस कड़ाई का सीधा असर उन लोगों पर पड़ा है जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारतीय सीमा में दाखिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कानून के तहत अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे में बिल्कुल नहीं आते। राज्य सरकार सीधे तौर पर इन लोगों की पहचान कर रही है और उन्हें बीएसएफ के हवाले कर रही है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। सीएम अधिकारी ने साफ बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों में जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां से अब तक लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। इसके साथ ही करीब 836 लोग अभी भी इन सेंटरों में हैं, जिनकी वापसी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह दिखाता है कि डिपोर्टेशन का काम अब पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर पर भी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ लोगों की आवाजाही जिस तरह से बेरोक टोक होती थी, अब उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। सख्ती इस कदर बढ़ गई है कि कई अवैध प्रवासी अब खुद ब खुद वापस लौटने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अब यहाँ छिपकर रहना मुमकिन नहीं है। यह पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस नीति है, जिसे जमीन पर सख्ती से उतारा जा रहा है। दोस्तों, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। एक तरफ जमीन में भारी सख्ती चल रही है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र में भारत ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। यहाँ तस्वीरें इंडियन कोस्ट गार्ड्स की हैं। 7 जून को भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज वरद ने समुद्र में फंसे 91 बांग्लादेशी मछुआरों और उनके 4 मछली पकड़ने वाली नाव को सुरक्षित बचा लिया। उन्हें न सिर्फ बचाया गया बल्कि पूरे सम्मान के साथ वापस भी भेजा गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। मछुआरों और नाव को IMBL यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड को सुरक्षित सौंप दिया गया। यह ऑपरेशन आपसी तालमेल, मजबूत भरोसे और साझा समुद्र में लगातार मिलकर काम करने का एक बहुत बड़ा सबूत है। यह समुद्री कानून लागू करने और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी मजबूती से दिखाता है। अब हर कोई यही सोच रहा है कि यह कैसी नीति है। इसे असल में गुड कॉप स्ट्रॉन्ग कॉप स्ट्रेटेजी कहा जाता है। भारत एक ही समय में 2 अलग अलग मोर्चों पर 2 बिल्कुल अलग लेकिन बेहद सटीक रणनीति अपना रहा है। जब बात देश की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और बॉर्डर क्राइम की आती है तो भारत एक स्ट्रॉन्ग कॉप की तरह बर्ताव कर रहा है। दोस्तों, लेकिन जब बात मानवीय मदद और बेगुनाह नागरिकों की आती है तो भारत गुड कॉप की भूमिका में आ जाता है। इस कदम के जरिए ढाका को एक बहुत बड़ा और स्पष्ट कूटनीतिक संदेश दिया गया है। भारत ने यह बता दिया कि वह बांग्लादेश के आम नागरिकों के खिलाफ नहीं है। अगर उनके मछुआरे समुद्र में रास्ता भटक जाते हैं या किसी मुश्किल में फंसते हैं तो भारतीय एजेंसियां उनकी पूरी मदद करेंगी। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि इस मानवीय मदद का मतलब यह नहीं है कि भारत अपनी सीमाओं को खुला छोड़ देगा।
भारत अब बांग्लादेश के साथ जनता और अवैध प्रवासियों में साफ फर्क करने की नीति पर चल रहा है। आम नागरिकों को मदद और अवैध प्रवेश पर जीरो टॉलरेंस। यह एक ऐसा नैरेटिव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। दुनिया का कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि भारत मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि 91 मछुआरों की सुरक्षित वापसी इस बात का पुख्ता सबूत है कि भारत मानवीय मूल्यों का कितना सम्मान करता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो 4800 से ज्यादा अवैध प्रवासी वापस भेजे गए, वह एक कानून प्रक्रिया का हिस्सा है। हर संप्रभु देश को अपनी सीमाएं सुरक्षित करने का अधिकार है। इस दोहरी नीति के जरिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक घेराबंदी बहुत ही सपोर्ट तरीके से अपने पक्ष में कर रहा है। अब बांग्लादेश की यूनिट सरकार के लिए भारत पर किसी भी तरह का एक तरफा आरोप लगाना नामुमकिन हो गया है। सीमा पर बीजीबी और बीएसएफ के बीच तनाव के बावजूद समुद्र में दोनों देशों का यह सहयोग साबित करता है कि भारत सुरक्षा और कूटनीति दोनों मोर्चों पर एक साथ बहुत ही संतुलित खेल रहा है। फेंसिंग तेज करना, अवैध लोगों की पहचान करना, होल्डिंग सेंटर्स का इस्तेमाल करना और लगातार डिपोर्टेशन करना, यह सब बताता है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा पुनर्गठन शुरू हो चुका है। दोस्तों, हाकिमपुर बॉर्डर से लेकर समुद्री सीमा तक भारत की यह बढ़ती सक्रियता इस बात का साफ संकेत है कि अब हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नई सुरक्षा व्यवस्था लागू हो रही है। अब कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा जा रहा है। भारत की यह रणनीति सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई है। दोस्तों, यह संतुलित रवैया बांग्लादेश के मौजूदा सरकार के लिए एक साफ चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी यह है कि अवैध प्रवेश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, और अवसर यह है कि अगर वो अपनी तरफ से सीमा अपराधों पर लगाम लगाते हैं तो भारत हमेशा एक मददगार पड़ोसी की तरह उनके साथ खड़ा रहेगा। रिश्ते बचाने तो उन्हें अपनी जमीन से होने वाली हर गैर कानूनी गतिविधि पर सख्त कदम उठाने ही होंगे। दोस्तों, भारत की यह कूटनीति एक मास्टर क्लास की तरह है। आप एक तरफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, अपने देश के संसाधनों को सुरक्षित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बड़े और जिम्मेदार पड़ोसी का फर्ज भी निभा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में भारत का पलड़ा हर लिहाज से भारी है। कूटनीतिक मंच हो या जमीनी हकीकत, भारत हर जगह अपना प्रभाव मजबूती से दर्ज करवा रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी पुरानी नीति पर निर्भर नहीं है। हर समस्या का समाधान उसके पास मौजूद है और वह उसे अपने तरीके से लागू करना जानता है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों में जो बदलाव आज दिख रहे हैं, वो आने वाले समय में एक मिसाल बनेंगे, और समंदर में जो इंसानियत दिखाई गई है वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत का कद और ऊंचा करेगी। दोस्तों, यह पूरी रणनीति एक लंबी रेस का हिस्सा है। बॉर्डर को सील करना और साथ ही पड़ोसी के साथ कामकाजी रिश्ते बनाए रखना, यह दुनिया के सबसे मुश्किल काम माने जाते हैं। दोस्तों, लेकिन आज जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं उससे यह साफ है कि भारत ने इस कला में महारत हासिल कर ली है। अब गेंद पूरी तरह से बांग्लादेश के पाले में है। दोस्तों, भारत ने अपनी लाइन एकदम क्लियर कर दी है। अब ढाका को तय करना है कि वो इस संदेश को किस तरह से लेता है। क्या वो अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को सुधारेगा? क्या इस नई और आक्रामक लेकिन संतुलित नीति के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर पूरी तरह से शांति स्थापित हो पाएगी, या फिर आने वाले दिनों में हमें कोई नया राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा? आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।